नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी व पीजीटी की भर्ती की। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, निस्तारित होंगी टीजीटी व पीजीटी परीक्षा के उत्तरों की आपत्तियाँ। दोनों परीक्षाओं में उत्तरों पे आपत्तियाँ ले ली गई हैं और अभी इसको निस्तारित नहीं किया गया है, लेकिन जल्द इसको निस्तारित किया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को पूरी करनी है। और उसके मतलब निस्तारित करेंगे तभी तो इसका उत्तर कुंजी निस्तारित करने के बाद इसका रिजल्ट जारी करेंगे। फिर रिजल्ट जारी करने के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे लिखा है, चयन बोर्ड भर्ती जल्द पूरी करने की तैयारी में है। उत्तरमाला को लेकर आई आपत्तियों को चयन बोर्ड विषयवार विषय विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखकर निस्तारित कराएगा, ताकि अक्टूबर तक भर्ती पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा सके। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 और 8 अगस्त को तथा प्रवक्ता की 17 और 18 अगस्त को 2 पालियों में हुई थी। और इसमें जो है आवेदन पर उसमें जो उत्तरमाला पे जो है आपत्तियाँ मांगी गई थी, उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र के कई अन्य विषयों को लेकर उत्तरमाला पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन आपत्तियां चयन बोर्ड के ऑब्जेक्शन पोर्टल पर छात्रों ने जमा की। इसमें ज़्यादातर हिंदी विषय की हैं। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया है कि विषयवार आपत्तियों को अलग अलग करके जल्द ही कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। तो इसमें देखिए, अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं है कि आपकी जो है आपत्तियां जो है अभी निस्तारित करने के लिए अभी भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। दूसरी बड़ी खबर है कि एपीएस 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। नए सिरे से निकालेगा विज्ञापन, अब नियम विरुद्ध छूट व धांधली का इसमें आरोप लगाया था। और यहाँ पर लिखा है कि 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। भर्ती में नियम विरुद्ध टाइप टेस्ट व शॉर्ट हैंड में 8% को की छूट देने व धांधली करने का आरोप था। यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इस भर्ती में कंप्यूटर टाइप टेस्ट होना अभी बाकी था। इसके पहले ही आयोग ने भर्ती निरस्त कर दी। जिन अभ्यर्थियों ने एपीएस 2013 भर्ती में पहले आवेदन किया था, उन्हें नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और इसमें यह कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग ने जो 2013 में 176 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, तो उसमें टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड में छूट की बात कही गई थी। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे जो है गलत तरीके से जो छूट दी गई थी। अब इसमें सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी की परीक्षा 2015 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी। इसके बाद हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट 2016 में लिया गया था। 5 सितंबर 2018 को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसमें 1044 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। इधर कंप्यूटर टाइप टेस्ट से पहले अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। आरोप लगाया कि आयोग ने हिंदी शॉर्ट हैंड में फेल अभ्यर्थियों को त्रुटियों में 3% अतिरिक्त छूट देकर सफल किया है, जो सेवा नियमावली का उल्लंघन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। इस पर आयोग ने कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा स्थगित कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने आयोग को 10 जून 2019 को पत्र लिखकर कहा कि अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में हिंदी शॉर्ट हैंड में त्रुटियों में अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में आयोग द्वारा दी गई छूट सेवा नियमावली का उल्लंघन है। इस भर्ती में सेवा नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो ये था। तो इसके बाद ही जो है इस परीक्षा को स्थगित किया गया है और अब ये नए सिरे से भर्ती आएगी। तो यहाँ पे जो पद थे 176 पद यहाँ पे थे और 250 पद अभी जो नई भर्ती के लिए आ रहे हैं। तो ये मिल के हो जाते हैं आपके 426 नए पदों का विज्ञापन अब आएगा। तो छात्र अब इसकी तैयारी करें, क्योंकि नया विज्ञापन जो है 2 भर्तियों को मिलाकर आएगा। इस भर्ती के साथ साथ एपीएस 2010 के चयनितों पर भी संकट गहरा गया है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें थी जो यहाँ पे दिया गया था। 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया गया, लेकिन 2010 की भर्ती वाले छात्र नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर भी संकट गहरा गया है।
IERT 13 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आज यहाँ पर हो रही है। IIT की डिप्लोमा इंजीनियरिंग के नए सत्र में 2021-22 में दाखिले के लिए मंगलवार यानी 24 अगस्त को शहर के 13 केंद्रों पर परीक्षा होगी। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक यह परीक्षा होगी। एक और भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा की CBI के रडार पर है। तो इसमें जो भर्ती है यह मेडिकल ऑफिसर 2013 की सीधी भर्ती भी CBI के रडार पे है। कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में मनमानी की शिकायत की थी। नियम शिथिल कर चहेतों का चयन कर लिया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर अब CBI दागी चयनितों और विशेषज्ञों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस भर्ती में पद के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, इसका कोई मानक तय नहीं था। आरोप है कि कम मेरिट वाले चहेते अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए वहां तक मेरिट गिराई गई जहां तक उनके नंबर थे। इंटरव्यू के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तो ये जो एक आरोप लगा है, इसके बाद यह भर्ती भी अब जांच के घेरे में है और इस भर्ती में भी कुछ बड़ा एक्शन CBI ले सकती है। CGL और PET एक ही दिन है तो छात्र परेशान है कि कौन सी परीक्षा दी जाए। SSC की ओर से 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24 अगस्त को CGL की परीक्षा घोषित की गई और यहीं पे 24 अगस्त को PET की परीक्षा भी घोषित कर दी गई। तो छात्र यहाँ पे बहुत ही परेशान है कि इस परीक्षा को दिया जाए किसको ना दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए सोनू सूद से लगाई गई है गुहार की मदद। SSC, CGL और PET के एक ही दिन पढ़ने से एक प्रतियोगी ने तो ट्विटर पर अभिनेता सोनू सूद को टैग कर परीक्षा टलवाने की गुहार लगाई है। सोनू सूद आप लोगों को याद होंगे कि कोरोना में इन्होंने बहुत सारे कोरोना फंसे लोगों को अपने पैसे से बस के द्वारा उनके गांव में सुरक्षित उनको भेजा था। 6 से 8 तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे और स्कूलों में अब रौनक आ जाएगी। ये काफ़ी दिन से बंद चल रहे थे तो 6 से 8 तक के जितने भी स्कूल हैं वो सब खुल जाएंगे। केवी में भी आएंगे 6 से 8 तक के बच्चे। केंद्रीय विद्यालय भी खुल जाएगा और बाकी जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बाद जो 6 से 8 तक माध्यमिक होता है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल जो होते हैं स्कूल, ये सारे स्कूल भी इसमें खुल जाएंगे। 30,000 वेतन जिनको मिल रहा है वो भी ESI के दायरे में आ जाएंगे अब। तो ESI जो होती है राज्य कर्मचारी बीमा निगम की मेडिकल स्कीम होती है और इसका दायरा 30,000 रुपये वेतन तक करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल 21,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इसमें आते हैं। नया प्रस्ताव ESIC बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद इस पर लागू कर दिया जाएगा। ESIC योजना के सदस्य के वेतन से 0.75% तो नियोक्ता से 3.25% अंश लिया जाता है। पहले यह अंशदान 6.5 था। देश में 6 करोड़ कर्मचारी इसके दायरे में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों और क्लर्कों की भर्ती होनी है तो इसके लिए एजेंसी चयनित कर ली गई है और इसी महीने के अंत तक ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की उम्मीद है। तो जो ऑनलाइन आवेदन आएगा तो आप इसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरह की वैकेंसी है इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बाकी अन्य शिक्षकों की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर क्लर्कों की भी भर्ती है। तो आप जिस तरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य भर्ती में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया है लेकिन आयोग ने उसको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग की ओर से निकाली गई अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों की प्राचार्य पद की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगा है। भर्ती में 5 अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहले अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन बाद में भर्ती में शामिल कर लिया गया था। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के शोध कार्य न करने, अनुभव में कमी, PhD गाइड बाद में बनने का मामला प्रकाश में आया है। आयोग ने समस्त आरोपों को निराधार बताया है।
चयन बोर्ड की प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 8 सवालों पर आपत्ति की गई है, यानी कि पीजीटी शारीरिक शिक्षा के 8 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है। यह प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 45, 72। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे मिला सकते हैं कि आपकी सीरीज में यह प्रश्न कहाँ पर थे। और ये बुकलेट सीरीज बी की बात हो रही है। अब आपके पास अगर सी और ए होगा तो इन प्रश्नों को आप मिला सकते हैं कि ये प्रश्न आपकी सीरीज में कहाँ पर है जिन पर आपत्ति की गई है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का रोजगार समाचार का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।